CRT पढ़ेंगे, ठीक है। CRT द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्राफिक्स में बहुत बड़ा रोल है CRT का। कहने के लिए आप ये कह सकते हो कि आजकल हम CRT का यूज नहीं करते, हम बहुत सारी डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हैं, या हमारे पास इस समय जो है क्रिस्टल डिवाइसेस हैं, LED वगैरह है, सारा कुछ है। लेकिन क्या है कि CRT जैसे नहीं होता है कि स्टार्टिंग हमने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज से की थी, ठीक है, और आज हमारे पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो बहुत सारे हम 32 बिट और 48 बिट तक के कलर कॉम्बिनेशन की बात करने लगे, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से CRT का रोल है। CRT हमारा बेस है, आप ऐसे समझ लीजिए, वीडियो डिस्प्ले डिवाइस। तो मेरा ये कहना था कि हम CRT को देखेंगे, अक्सर पेपर में, ज्यादातर पेपर में CRT पेपर में पूछा जाता है, CRT और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसको आप डायग्राम वगैरह प्लॉट करके और प्रॉपर तरीके से उसकी वर्किंग और उसकी टेक्निक्स वगैरह क्या है, उन सबको आप उसमें लिखते हो, ठीक है, और फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बताते हो अगर आपसे पूछे, लेकिन आता है पेपर में, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो CRT के बाद फिर बेटा हम आप लोगों को लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला वर्क आएगा, ठीक है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का। तो उसमें हम पहले आपको वो बेसिक रूटीन बताएंगे जहां से लाइन ड्राइंग के कंसेप्ट को लाया गया, ठीक है बेटा। मेरी बात सभी लोग सुन पा रहे हो? अंकित बेटा सुन पा रहे हो? शिवेंद्र, ऐश्वर्य, आदर्श, सब लोग सुन पा रहे हो बात को? यस सर। वॉइस सुन पा रहे हो सब लोग? कहीं प्रॉपर तरीके से आ रही है ना? सुन पा रहे हो सभी सारी चीजें? यस सर। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, हाँ, फिर हम उस पैटर्न को देखेंगे जहां से वो लाइन ड्राइंग की जो एल्गोरिथम है, जो DDA एल्गोरिथम है, वो क्रिएट की गई, उस पैटर्न को जानेंगे। तो वो आया कहाँ से हम, इस पर भी हम थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर या एक तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड वर्क है, तो उसको देखेंगे कि मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, मैं जितनी चीजें आपको बताता चल रहा हूँ, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आती हैं, ये मान के चलिए आप। इनके क्वेश्चंस पेपर में थ्योरी में आएंगे ही आपको लिखने को, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको याद करते चलो, ठीक है। उनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा याद करते चलो, जिससे कि आपको लिखने में आराम होगा, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि उन डायग्राम्स को आप जरूर पिक करिए जिनको हम बनाते हैं, ठीक है, या जो मेरे अपने नोट्स में डायग्राम बने हुए हैं, उनको डायग्राम आप जरूर, उन पर्टिकुलर डायग्राम्स को पिक करिए। उससे आप क्या होगा आपका कि आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे चीजों को, ये होती है, वर्किंग इस टाइप की है। देखो, हम ग्राफिकल इमेज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी सिंपल बेस की बात कर रहे हैं, कोई बेस नहीं है हमारा सिंपल, ठीक है। बहुत ही आप इस चीज को तो आप भी अब समझ गए होंगे कि बहुत ब्रॉड लेवल पर इसका यूज है, ठीक है। हर कोई अब मार्केट के सीन के हिसाब से हर कोई क्या चाहता है कि जो ग्राफिकल इमेज हो वो इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव हो जैसा यूजर लाइक करता है, उस तरीके की, ठीक है। तो जो 2D इमेजेस हैं या 3D इमेज हैं, उनको इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, या इस तरीके से मार्केट के पर्टिकुलर मार्केट के थीम के अकॉर्डिंग कैसा सामने वाला पर्सन, कैसा कस्टमर चाहता है, किस तरीके का ग्राफिकल एरिया वो चाहता है, किस तरीके की एक तरीके से आपको कलर्ड इमेजेस को चाहता है, उस तरीके की चीजों की बात ग्राफिक्स के लिए या पर्टिकुलर इसका यूज किया जा रहा है। एनिमेशन बहुत बड़ा रोल है, आप आइडिया कर सकते हो, ठीक है। एनिमेशन वेबसाइट्स वगैरह में भी एनिमेशन डाले जाते हैं, एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़े लेवल पर इसका काम, ठीक है। हमारे पास फ्लैश तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने आपको बताया बहुत सॉफ्टवेयर इस तरीके के हैं जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, एक फ्लैश सॉफ्टवेयर भी हमारे पास है, ठीक है, 2D और 3D एनिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और भी कई सॉफ्टवेयर है हमारे पास, लेकिन कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हमने देखे भी थे। तो इस तरीके से समझ लीजिए कितना ब्रॉड लेवल है उसका, और ऐसी कोई भी चीज नहीं जहां पर ग्राफिकल या ग्राफिक्स यूनिट का यूज किया ना जाता, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट फाइल की बात नहीं कर रहे होते, यहाँ हम GUI बेस्ड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। मेमोरी से भी कोई मतलब नहीं, कितनी भी मेमोरी ऑक्यूपाई करे, कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, एक लार्ज स्पेस चाहिए होता है, सारी चीजें हैं, ठीक है बेटा। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंटरेक्टिव चीजों को ही पसंद करते हैं, इंटरेक्टिव सीन को पसंद करते हैं, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स को पसंद करते हैं। बेटा ये
अभिषेक ज्वाइन किए, अभिषेक आए हैं। अभिषेक बेटा, अभिषेक साहू, अभिषेक अग्निहोत्री बेटा, तो सीरियल नंबर लिख दो। और अंकित बेटा जरा एक पेपर में सीरियल नंबर जरा सबके नोट कर लेना। ठीक है सर। हाँ, उसके ऊपर डेट भी लिख देना आज की, ठीक है। और इस सीआरटी का जब हम यूज करते हैं तो उससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारी एक बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। तो ये बताओ कि इमेज आपको प्रॉपर दिख रही है? पूरी इमेज बन के आ रही, दिख पा रही है? यस सर। यस सर। चलिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव ग्राफिक्स की बात करते हैं, ठीक। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का मीन्स ये हुआ, सॉरी, हम सीआरटी की बात अब करेंगे। सीआरटी का मीन्स ये हुआ कि आपने इसको फिजिक्स में भी देखा है, फिजिक्स में इसका डायग्राम बना होता है। ये अपने बेटा जरा ज्वाइन कर लें इनको, अभिषेक को, उसके बाद ठीक। तो सीआरटी, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। हमारे पास बहुत सारी डिस्प्ले डिवाइस हैं, उन डिस्प्ले डिवाइस का यूज यहाँ पर किया जा रहा होता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक है। बेसिक के साथ साथ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सीआरटी, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। सीआरटी का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, वैसे तो ये वीडियो डिस्प्ले डिवाइस है, ये सही बात, लेकिन इसका यूज करने के पीछे एक और भी फैक्ट है। इसके पास 2 टेक्निक्स होती हैं, इसकी 2 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट वन वेक्टर स्कैन, वेक्टर स्कैन, और इसी वेक्टर स्कैन को रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी कहा जाता है। रैंडम स्कैन डिस्प्ले, ये भी बोला जाता है, वेक्टर स्कैन या रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ये फर्स्ट टेक्निक होती है सीआरटी की। सीआरटी की जो सेकेंड टेक्निक हमारे पास है, ठीक है, वो होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ये 2 टेक्निक्स, रैंडम और रास्टर, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब क्या है, ये जो हमारा सीआरटी की वेक्टर स्कैन वाली टेक्निक होती है, जिसको रैंडम स्कैन भी कहा जाता है, ये वाली टेक्निक एक तरीके से पहले यूज होती थी, पहले इसी का यूज किया जाता था, क्योंकि वेक्टर पर बेस्ड होती है। इसमें मैग्नीट्यूड, जिसमें सारे कंपोनेंट या जो भी वर्किंग है वो वेक्टर के तरीके की, ठीक है, किसकी है? वेक्टर की। वेक्टर के लिए आप जानते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक, बात समझ में आ रही? वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो जैसा नेम लिखा हुआ है वेक्टर स्कैन, इसलिए इसमें क्या है, वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? मेरी बात सुन पा रहे हो सभी लोग? इसमें वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। बात समझ में आई? बोलो बोलो बेटा। वेक्टर स्कैन, यस सर। वेक्टर स्कैन में वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। वेक्टर टेक्नोलॉजी का मीन्स ये हुआ कि इसमें जो भी इमेज ड्रॉ होती थी, वेक्टर स्कैन को ध्यान में रख करके उसमें वेक्टर टेक्नोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है, ठीक उसी तरीके की वर्किंग इस वेक्टर स्कैन के लिए थी, और इसको इसीलिए रैंडम स्कैन भी बोला जाता था, रैंडम स्कैन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था।
या जो डिस्प्ले हमारा था वो रैंडम स्कैन डिस्प्ले के बेस पर वर्क करता था। ये चीज मतलब जानने लायक है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास है वो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है। कौन सी है? रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले पिक्सल्स पर वर्क करती है। पिक्सल्स पर तो वो भी वर्क करती थी, लेकिन ये पिक्सल्स पर वर्क करती है ये भी। और ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये जो रास्टराइजेशन प्रोसेस होता है, रास्टराइजेशन प्रोसेस, रास्टराइजेशन का मीन्स होता है कि हम सभी पिक्सल्स को उसके एप्रोप्रिएट प्लेस पर फिक्स करके इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सभी पिक्सल्स को हमारा सिस्टम एप्रोप्रिएट प्लेस पर फिक्स करते हुए इमेज को क्रिएट कर रहा है। ऐसे प्रोसेस को रास्टराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो जो हमारा ये रास्टर स्कैन डिस्प्ले है, ठीक है, इसी से ये टर्म कन्वर्ट होकर के आया है रास्टराइजेशन प्रोसेस। या आप ये कर सकते हो, इसी से इसको एक्सप्लेन किया गया रास्टर स्कैन प्रोसेस को, या रास्टर स्कैन डिस्प्ले से टर्म निकल के आया रास्टराइजेशन। ठीक है, तो जो रास्टराइजेशन टेक्निक है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो टेक्निक मॉडर्न टेक्निक के तरीके से समझी जाती है। ठीक है, उसमें हम बीम को स्ट्रेच भी करा लेते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से कोई बुक हम रीड करते हैं, ठीक है, कोई बुक है उसकी लाइंस जब हम रीड करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से पहले राइट जाते हैं। ठीक है बेटा, लेफ्ट से पहले हम राइट जाते हैं। ठीक है, राइट में जाने के बाद फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर राइट से लेफ्ट जाते हैं। यानी इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके का जो मूवमेंट है ऐसा इस प्रोसेस में किया जाता है, जिसको हम रास्टर स्कैन डिस्प्ले के नेम से जानते। अब बात क्लियर हुई रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो हमारा प्रोसीजर है वो कैसे, लेफ्ट टू राइट सिग्नल्स के बेसिस पर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू फिर लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से इसमें ऑन और ऑफ वर्किंग पर काम किया जाता है। इसमें जो डार्क लाइंस होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बताया गया, उनको हम ऑन बोलते हैं। ठीक है, ऑन कहा जाता है, ON ऑन बोला जाता है। जो डॉटेड लाइन होती है उसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, OFF ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑन और ऑफ का बीम का स्वैप प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होता है? स्वैपिंग का प्रोसीजर होता है, स्वैप किया जाता है इसमें। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही हमें पिक्चर्स का या पर्टिकुलर पिक्चर्स का रास्टराइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि CRT को जानना जरूरी है, क्योंकि जो CRT है ये वीडियो डिस्प्ले डिवाइस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ग्राफिक्स के लिए। क्योंकि ग्राफिक्स में जब भी वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की बात आती है, तो जब भी कोई आपसे ये कहता है कि ये बताइए कि ग्राफिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स डिस्प्ले किससे होता है, ये कौन सी ऐसी डिवाइस है जो वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए यूज की जाती है, तो आप सीधे आपका नाम आएगा कि हम CRT का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? CRT का यूज करते हैं। बोलो शिवांग, इसका यूज करते हैं, CRT का यूज। CRT सर। हाँ, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब का हम यूज कर रहे होते हैं। तो उसी डायग्राम को हम क्रिएट करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और आप जितना भी लिखा हुआ है इस पेज में उसको आप रीड कर लीजिएगा, तो हमारा CRT कंप्लीट हो जाएगा, जो CRT है। देखिए, हमारे पास एक तो CRT होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और डिस्प्ले डिवाइस है जिसको DVST बोला जाता है। ठीक है, DVST कहते हैं। इसको कई जगह बताया गया कि इसको हम लोग डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब के नेम से जानते हैं। DVST टेक्नोलॉजी होती है ये भी डिस्प्ले डिवाइस है हमारे पास, DVST। थर्ड है हमारे पास कुछ इस तरीके की भी डिवाइसेस हैं जिनका हम इस समय इस पर्टिकुलर मॉडर्न टाइम में यूज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, ये हमारे पास होते हैं लिक्विड, ठीक, क्रिस्टल,
मॉनिटर्स, लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास होते हैं 3D व्यूइंग डिवाइसेस, व्यूइंग डिवाइस उनका यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइस के लिए करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत बड़ा रोल है इन डिवाइसेस का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CRT, ठीक है। ये डिवाइस हमारे पास डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब की भी होती है, डायरेक्ट व्यू बनता है उससे, ठीक है। ट्यूब के थ्रू ट्यूब होती है उसमें। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। मॉडर्न टाइम के जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, तो जैसे आपका LCD वाला होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल तरीके का आपने देखा होगा कि आपका लैपटॉप अगर है, हीट अगर उसको मिलने लगे कहीं से, तो आप अगर उसकी स्क्रीन पर थोड़ा सा ऐसे फिंगर करोगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ एक तरीके से फ्लो जैसा हो रहा है, पानी ऐसा बह रहा है उसमें। आपको लगेगा कि जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी फिंगर आपने स्क्रीन के ऊपर करी तो आपको लगा कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो पानी के तरीके से स्क्रीन के ऊपर बह रहे हैं, ठीक है, फ्लो हो रहा है उनका, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानी जाती है, या इसको हम लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर्स भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद लिखा 3D व्यूइंग डिवाइसेस, 3D व्यू के लिए, ठीक है। हमारे पास लार्ज स्कैन डिस्प्ले होते हैं या लार्ज आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो लार्ज आउटपुट जो डिवाइसेस हैं या लार्ज जो स्कैन डिस्प्ले होते हैं वो 3D के तरीके की है, जैसे 3D एनिमेशन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं या पर्टिकुलर 3D व्यू के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। 3D व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाता होगा, ठीक है। जो सैटेलाइट वगैरह पर इमेज ली जाती होगी या किस तरीके से डायमेंशंस के बेस पर उन इमेज को जज किया जाता होगा, जो भी पिक्चर निकाली जाती होगी, उनका जो डिस्प्ले है वो 3D व्यू वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यानी 3 डायमेंशन के लिए। तो इस तरीके से हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी देखते हैं, ये चीज हमको जानना। ये आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास है, और जब ये आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास है तो इन आउटपुट डिवाइसेस को हम स्टडी करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए CRT है। कौन है? CRT। CRT मतलब कैथोड रे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। तो ये आप देख लेना, इस पेज में भी नोट है कि ये डिवाइसेस हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। वीडियो डिस्प्ले डिवाइस बोला जाता है, और उनको आप दूसरे टर्म में आउटपुट डिवाइस भी कर सकते हो, या वीडियो डिस्प्ले डिवाइस आउटपुट डिवाइस एक ही चीज है, ठीक है। ग्राफिक्स में उनको ग्राफिकल सिस्टम में रखा गया है, ग्राफिकल सिस्टम डिवाइसेस में रखा गया है। तो जब ग्राफिकल सिस्टम डिवाइसेस में रखा गया है तो उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस के तरीके से समझ ये काम दिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जरा इस CRT के बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं और उसके बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके की ये वर्किंग होती है, ठीक है। तो CRT के बारे में जरा देख लीजिए। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है बीम पेनिट्रेशन CRT, बीम पेनिट्रेशन CRT, और एक हमारे पास होता है शैडो मास्क CRT, ठीक है। पहले CRT के बारे में देखो, उस तरीके से है CRT। जिसकी पिन है ऐसे, ये पिन है, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ऐसे, ये बीम है, इस तरीके से ये हमारा कंट्रोल हीड होती है, इससे होकर के ये हमारा फोकसिंग सिस्टम है, ये जो है ये फोकसिंग सिस्टम होता है, ये फोकसिंग सिस्टम है। उसके बाद कुछ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं,
हॉरिजॉन्टल इस तरीके की प्लेट्स हैं। ये ऐसे ये कुछ प्लेट इस टाइप की होती हैं, इनको हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले प्लेट्स बोलते हैं। इसी तरीके की कुछ वर्टिकल प्लेट्स भी होती हैं आगे, ऐसे वर्टिकल टाइप की। ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कोटिंग होती है फास्फर की। फास्फर एक सब्सटेंस होता है, इसको आप कहते हो कि फास्फर कोटेड स्क्रीन है, ठीक है। तो ये स्क्रीन यहाँ पर जो है ये फास्फर कोटेड होती है, फास्फर कोटेड, फास्फर कोटेड स्क्रीन कहते हैं। फास्फर कोटेड स्क्रीन का मीन्स हुआ कि फास्फर की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। ये पेंट कर दिया गया फास्फर कोटिंग। ये हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। डिफ्लेक्शन के मीन्स होता है झुकाव होना, झुक जाना, ठीक है। तो जो बीम है, पर्टिकुलर जो भी बीम आ रही है उसका झुकाव किस तरीके का है, ठीक है, मूवमेंट कैसा है, ठीक है, तो झुकने का है, तो उसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये जो हमारा है ये फोकसिंग सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं फोकसिंग सिस्टम बोलते हैं, इसको फोकसिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो है हमारा ये हमारा जो है ये कंट्रोल ग्रिड होता है, कंट्रोल ग्रिड है, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड कहा जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, ये क्या है, ये चीज, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। आप लोग इमेज को देख पा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन गन। ये हमारा जो है ये बेस होता है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो कनेक्टर पिन होती है, कनेक्टर पिन। ये सीआरटी की वजह, इस तरीके के सीआरटी काम करता है। आप लोग इस इमेज को देख पा रहे हो, ये जो इमेज ड्रॉ करी है, बोलो अंकित। यस सर, दिख रही। यस सर, क्लियर है सर। हाँ, तो इस तरीके से ये सीआरटी हमारा काम करता है। इसको हम लोग फिजिक्स में भी देखा था, फिजिक्स में भी पढ़ा था हमने। तो ये है वर्किंग सीआरटी की, ठीक है। फास्फर कोटेड स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन फास्फर कोटेड होती है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो इमेज पर्टिकुलर इमेज जनरेट होती है। आप ये कर सकते हो, तो वहाँ पर एक लाइट शाइनिंग करती है और उसी के बेसिस पर एक इमेज ड्रॉ होती है, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया, ये जो फास्फर सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस जो फास्फर इज ए सब्सटेंस दैट एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ ल्यूमिनेसेंस एमिट लाइट। लाइट को इमिट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट हो सकती है या इलेक्ट्रॉन बीम। तो फास्फर जो कोटेड होती है उसका मीनिंग ये है कि फास्फर जो सब्सटेंस है वो हमारा लाइट को इमिट करने के लिए होता है। ल्यूमिनेसेंस इमिट लाइट होता है, लाइट को इमिट करता है ल्यूमिनेसेंट तरीके से। अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है या इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा देखना है। अब देखो एक एक चीजों को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सीआरटी इज एन इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब। इवाक्यूटेड का मीन्स होता है खाली, ठीक है, उसमें कुछ नहीं।
एक सीआरटी जो है वो इवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब होती है, खाली ग्लास ट्यूब होती है। An electron gun at the rear of the tube produces a beam of electron which is directed towards the front of the tube by a high voltage, typically 15,000 से 20,000। ये कहा गया 15 से 20,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन गन जनरेट किया जाता है, यानी 15 से 20,000 वोल्ट इसको दिया जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन पूरा पे गन बनता है। गन बनने का मीन्स होगा कि जैसे लेजर लाइट होती है तो पूरा बीम क्रिएट होता है, ठीक है। वो बीम किसी पर भी डाला जाए तो सामने जो है पेनिट्रेट करके निकल जाता है, इधर से उधर क्रॉस कर जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब 15 से 20,000 वोल्टेज दिया जाता है इसको, तो यहाँ से पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट होता है, प्रोड्यूसर से इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन बीम जाकर के उस स्क्रीन से टकराता है, जब इससे जब ये टकराता है, फास्फोर कोटिंग से जब टकराता है तो यहाँ पर लाइट बनती है, और लाइट बनने के बाद ही हमें इमेज दिखाई देती है। हमारी स्क्रीन के ऊपर इमेज, यानी मॉनिटर पर हमको इमेज दिखती है। ये इसका प्रोसेस है। तो इसके बेस पर कहा गया कि इसको हमने 15 से 20,000 वोल्ट दिया, ठीक है। 15 से 20,000 वोल्ट का लाइट दी गई, हाई वोल्टेज दिया गया। द इनर साइड ऑफ द स्क्रीन, द इनर साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन की जो इनर साइड है, ठीक है, अंदर वाली जो साइड है, इज कोटेड विथ फास्फोर सब्सटेंस। वो फास्फोर सब्सटेंस उसमें लगा दिया जाता है, ये सब्सटेंस लगा दिया जाता है लाइट को इमिट करने के लिए, ठीक है। फास्फोर सब्सटेंस बोलते हैं। तो फास्फोर सब्सटेंस लगा दिया जाता है विद गिफ्ट्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट को देता है, लाइट को निकालता है। गिफ्ट्स ऑफ निकालता है, जो लाइट को निकालता है। व्हेन इट इज स्ट्रोक बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जाकर के वहां से टकराते हैं तो ये क्या करता है, लाइट जनरेट करता है, लाइट को रिलीज करता है, ठीक है। तो वही कहा गया गिफ्ट ऑफ लाइट व्हेन इट इज स्ट्रोक बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रोक होता है जाकर। अब देखिए कंट्रोल ग्रिड की क्या वर्किंग है, ये लिखा है कंट्रोल ग्रिड। ये हमारे पास कंट्रोल ग्रिड है, ये कंट्रोल ग्रिड बोली जाती है। कंट्रोल ग्रिड की क्या वर्किंग है, इसको भी सुन लीजिए। कंट्रोल ग्रिड हमारा जो है, इलेक्ट्रॉन से जो हमें वेलोसिटी अचीव्ड करनी है हिट करने के पहले, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज ये बताता है कि वेलोसिटी अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर दे हिट द फास्फोर। इलेक्ट्रॉन जब फास्फोर सब्सटेंस पर टकराने जा रहे हैं उसके पहले उनकी वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, इस चीज को मैनेज करने का काम कौन देखता होता है, कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड की ये वर्किंग है। कंट्रोल ग्रिड कहता है वोल्टेज, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज डिटरमाइन करता है द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी वेलोसिटी अचीव की जानी है उसको मैनेज करने का काम कंट्रोल ग्रिड करता है। हिट होने के पहले, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हिट हो रहे हैं उसके पहले कितनी वेलोसिटी मेंटेन होनी है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, कंट्रोल ग्रिड करता है। उसको कंट्रोल ग्रिड, ठीक, ये कंट्रोल ग्रिड की बात है। उसके बाद फोकसिंग हमारा सिस्टम होता है। कंट्रोल ग्रिड के बाद हमारा है फोकसिंग सिस्टम। तो फोकसिंग सिस्टम की क्या वर्किंग है, फोकसिंग सिस्टम कंसंट्रेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम सो दैट द बीम कन्वर्जेस टू अ स्मॉल पॉइंट, ठीक। इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारा फोकसिंग सिस्टम है ये ट्राई करता है, ये इसकी वर्किंग ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम किसी तरीके से एक साथ होकर के, ठीक है, बिल्कुल आप कह सकते हो बाइंड अप होकर के यहाँ से निकले, ठीक है, जो भी उनको वेलोसिटी दी गई हो उस वेलोसिटी से वहां से निकले और किसी एक पॉइंट पर जाकर के ही कन्वर्ज हो। भाई एक बात सीधी सी है, जब वो एक पॉइंट पर ही कन्वर्ज होंगे तभी तो वो स्ट्राइक करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तभी पर्टिकुलर एक इमेज जनरेट होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की इधर उधर डायरेक्शन में चले गए, उनकी डायरेक्शन अगर इधर उधर हो गई, ठीक है, कोई उधर चला गया कोई डायरेक्शन में चला गया, तो वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो इमेज बनेगी कहाँ से, ठीक। तो इसीलिए क्या करता है, फोकसिंग सिस्टम में मैनेज करने का काम करता है कि किसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो बीम है वो इलेक्ट्रॉन एक साथ ही जाए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक साथ ही जाए और साथ जाने के ही बाद वो जाकर के वहां पर स्ट्राइक करें, ठीक है, टकराएं जाकर के, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन एक साथ जाकर के ही टकराएं, ठीक है, क्योंकि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ये बात आप भी जानती हैं। एक साथ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बीम जा रहे हैं जाकर के टकरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इमेज जनरेट हो ही जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर कहीं चले गए, उनकी डायरेक्शन ही कहीं चेंज हो गई,
तो फिर उस तरीके से इमेज ड्रॉ नहीं हो पाएगी। तो ये काम कितना होता है, फोकसिंग सिस्टम की वर्किंग होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज अप्लाइड टू वर्टिकल प्लेट्स। ठीक है, वर्टिकल प्लेट्स पर आइए। वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो प्लेट्स होती हैं वो कंट्रोल द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब ये हुआ, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का जो वर्टिकल झुकाव है, डिफ्लेक्शन में झुकाव होता है, झुकना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम्स का जो वर्टिकल झुकाव है, ये वर्टिकल वो झुक ना जाए, वर्टिकल वो उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, उसके लिए कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा होता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या कंट्रोल करती हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम का कहीं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ना हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम कहीं हॉरिजॉन्टल तरीके से इधर उधर ना चली जाए। ठीक है, उनकी डायरेक्शन कहीं हॉरिजॉन्टली ना चेंज हो जाए। ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स कर रही होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को रोक रही होती हैं, और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रोक रही होती है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और डिफ्लेक्शन इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, और उसके बाद वो जाकर के इलेक्ट्रॉन बीम पूरी की पूरी इस स्क्रीन पर जाकर के स्ट्राइक करती है। ठीक है, जैसे ही उसका स्ट्रोक लगा, वैसे ही वहां पर क्या करती है, फास्फर ये कोटेड होती है, फास्फर कोटेड होती है, फास्फर एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इमिट करता है लाइट को, वहां पर तुरंत ही एक शाइनिंग होती है, और शाइनिंग होने के बाद एक इमेज जनरेट हो जाती है। सीआरटी पर हमें पर्टिकुलर कोई इमेज दिखाई। अब बताओ, ये बात सीआरटी की समझ में आई? जो ओवरऑल हमने आपको बताया है, वो उससे आपको सीआरटी के बारे में समझ में आया? बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो इस तरीके से सीआरटी की वर्किंग है। ठीक है, सीआरटी का प्रोसीजर ये होता है, सीआरटी ऐसे काम करता है। इस चीज को हमको ध्यान देना। तो इसमें कुछ नहीं, चाहे जितनी थ्योरी कहीं पर भी लिखी रहे, अगर अनिकेत बेटा सुन रहे हो ना बात को, तो चाहे जितनी थ्योरी कहीं पर भी लिखी हो, ठीक है, कितनी भी थ्योरी कहीं पर भी लिखी हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उनको याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड क्या है, फोकसिंग सिस्टम क्या होते हैं, आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या होती हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वर्किंग क्या है, और लास्ट में जो लिखा है फास्फर कोटेड स्क्रीन, फास्फर कोटेड स्क्रीन किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पिन ये है, बेस ये है, ये पूरा बेस है। इस तरीके से ये चीज हमें थोड़ा सा ये कनेक्टर पे होती है, ऐसे इस वर्किंग को ध्यान। ठीक है, तो 15 से 20 हजार का वोल्टेज दिया जा रहा है। ठीक है, और उस 15 से 20 हजार का वोल्टेज देने से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होने के बाद वो सीधा सीधा जाकर के इन सब चीजों से होते हुए, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन बीम की पर्टिकुलर एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से वो मेंटेन किए जाते हैं, और उस वेलोसिटी से होते हुए वो जाकर के, जब वो वेलोसिटी उनमें मेंटेन होती है, तो उस वेलोसिटी से होकर के वो जाकर के लास्ट में क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज करते हैं पॉइंट पर। और जैसे वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, ठीक है, जैसे वो किसी सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, वहां पर इमेज ड्रॉ हो जाती है, शाइनिंग होती है, और शाइनिंग होने के बाद फिर इमेज ड्रॉ हो जाती है सीआरटी के ऊपर, वो हमें इमेज दिखाई देती है। तो ये वर्किंग है सीआरटी की। इस तरीके से आप सीआरटी को समझ सकते हैं, ये सीआरटी की वर्किंग। अब इसी सीआरटी में 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है। एक है हमारा, जिसको मैं अभी आपको बताया, वेक्टर स्कैन, या इसको हम रैंडम स्कैन भी बोलते हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले भी कहते हैं। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो रास्टर स्कैन टेक्नोलॉजी है, या रास्टर स्कैन टेक्नोलॉजी इसको कहा। इस चीज को भी हमको समझना है कि रैंडम स्कैन क्या है और रास्टर स्कैन क्या है, इस चीज को भी जान लीजिए। ठीक है, रैंडम स्कैन प्रोसेस और रास्टर स्कैन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जो रैंडम स्कैन प्रोसेस होता है ना, जो रैंडम स्कैन होता है, तो ये टेक्नोलॉजी ये कहती है कि सीआरटी के थ्रू
जो रैंडम स्कैन बनता है वो वेक्टर वाली मेथोडोलॉजी होती है, यानी वेक्टर पर वर्क करता है। ठीक है, वेक्टर के तरीके से। तो इसमें जैसे ये बताया गया कि जब वो वेक्टर के तरीके से वर्क करता है, ठीक है, तो उसकी वर्किंग कुछ इस तरीके की होती है। जैसे बीम है, ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है इस तरीके से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन बीम। इस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, ए टू बी। ठीक है, यानी कहने का मीन्स हुआ कि इस तरीके से वो वर्क करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ए टू बी। यानी एक तरीके से ये प्रोसेस कैसा होता है, वेक्टर स्कैन का प्रोसेस होता है। रैंडम स्कैन प्रोसेस हम इसको कहते हैं। ये जो रैंडम स्कैन प्रोसेस है ना, इस तरीके से दिखाई देता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है, वेक्टर स्कैन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, वेक्टर स्कैन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है ए टू बी, ए टू बी। बात क्लियर हुई? बोलो, बताओ। तो जो हमारा सीआरटी है, सीआरटी की जो फर्स्ट टेक्निक है, जिसको ये कहा जाता है कि रैंडम स्कैन, वो रैंडम स्कैन जो टेक्निक होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से वर्क करती है, इस तरीके से रैंडम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, या आप ये कह सकते हो कि वेक्टर की टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करते हैं। ठीक है, इनमें कोई किसी भी तरीके का स्वैप नहीं होता, और ना ही कोई ये ऐसा है कि जैसे लाइन के तरीके से नहीं होती। हम लोग लाइन को रीड करते हैं बुक में, तो एक ये लाइन रीड की, फिर हम इधर आ गए, फिर हमने ये लाइन रीड की, फिर हम इधर आ गए, फिर हमने ये लाइन रीड की, फिर हम इधर आ गए, फिर हमने ये लाइन रीड की। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये जब हम डायरेक्ट लाइन को रीड कर रहे होते हैं तो ऑन कहा जाता है, और जब हम इससे इधर आ रहे होते हैं तो ये डॉटेड से शो किया जाता है, और इसको कहा जाता है ऑफ मोड, ऑफ मोड। ठीक है, तो ये इस टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, किस तरीके से इसका काम है, तो इस चीज को जानना, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये रास्टर स्कैन होता है, इसको हम लोग रास्टर स्कैन प्रोसीजर कहते हैं। और ये जो हमारा है ये वाला, इसमें एक सिंगल बीम के तरीके से है कि बीम का मूवमेंट जैसा होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमारा कैसा होता है, रैंडम स्कैन प्रोसीजर होता है, रैंडम स्कैन प्रोसीजर होता है इस तरीके से। यानी रैंडम स्कैन में क्या होता है, ठीक है, ऐसा आप बेकर की बुक में देखिएगा, उसमें उन्होंने वेक्टर स्क्वायर में क्या होता है, बेकर ने कुछ इमेज ड्रॉ करी, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा सीआरटी कुछ इस टाइप से है, ऐसे बताया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं तो मान लीजिए इस तरीके से है, पहले बीम ऐसा है, ठीक है, उसके बाद इसी बीम को आप एक तरीके से ऐसा होता है, ये बीम को ड्रॉ करने की एक स्टिप टाइप की होती है। ठीक है, तो उस स्टिप से इन्होंने यहां से यहां ड्रॉ किया, यानी अब ये इसकी डायरेक्शन चेंज होकर के कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी इस जगह। ठीक है, यानी डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, तो ये बीम कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे दिखाई देगा, ये स्टिक टाइप की होती है, ऐसे बीम बन गई। ठीक है, अब इसी को मान लीजिए यहां लेकर के जाना है या इधर को लेकर के जाना, तो यहीं से इसको पिक किया जाएगा, यहां से ऐसे इमेज ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी हमेशा रैंडम स्कैन की टेक्नोलॉजी कही जाती है। बेकर की बुक में इसका डायग्राम आप देखना, ठीक है, जब आपको बुक मिल जाए तो। और जो रास्टर स्कैन प्रोसीजर होता है उसमें क्या है, ऐसे है, ये हमारा सीआरटी है, तो इसमें इस तरीके की लाइंस बनी हुई है। इन लाइंस के बेस पर क्या होता है, इमेज ड्रॉ होती है, ऐसे यहां पकड़ा, यहां से यहां लेकर के गए, फिर यहां पकड़ा, फिर यहां से यहां इमेज को लेकर के गए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर बेस होता है। तो ये सीआरटी होता है, सॉरी ये रास्टर स्कैन होता है, ये रास्टर है और ये रैंडम बोला जाता है।
और रैंडम हमारा किस पर होता है, वेक्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। और जो ये रास्टर है हमारा, ये रास्टर प्रोसीजर पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये है इसका प्रोसीजर। बात क्लियर हुई? बोलो। तो जब सीआरटी को ड्रॉ किया जाता है तो सीआरटी के बेस पर इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को बताया गया कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो उसके लिए क्या है, वेक्टर के लिए, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले के लिए, यानी इसके लिए एक स्ट्रक्चर बताया गया। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसको देखिएगा। क्योंकि हम लोग सीआरटी की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सीआरटी की टेक्निक्स में हमारे पास सबसे पहले वेक्टर प्रोसेस आता है, वेक्टर का प्रोसीजर होता है। देखिए किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ये हमारे पास डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है। ये कुछ कमांड इस तरीके के होते हैं, पॉइंट कमांड या लाइन के कमांड हो सकते हैं। लाइन 400, 300, ठीक है। इसी तरीके से लाइन, यहाँ लिखा हुआ है JMP यानी जंप कमांड, ठीक है। और ये जाकर के ऐसे, ये हो गया, ठीक है। इसका जो कंट्रोल है वो इससे डिस्प्ले कंट्रोलर से। ये डिस्प्ले कंट्रोलर, ठीक। डिस्प्ले कंट्रोलर से अटैच है हमारा कीबोर्ड और माउस, ठीक है। उसके बाद ये है इंटरेक्शन डेटा। इंटरेक्शन विद डेटा, ठीक है। और यहाँ पर है डिस्प्ले कमांड, डिस्प्ले कमांड, ये डिस्प्ले कमांड इंटरेक्शन डेटा से ये जुड़ा हुआ है ऐसे। आईओ पोर्ट, ये आईओ पोर्ट, और ये आईओ पोर्ट अटैच है किससे, सीपीयू से, ठीक है। किससे अटैच है, सीपीयू से, ऐसे। और ये डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा अटैच है किससे, सीआरटी से। और ये हमारा जो होता है वो डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है। डिस्प्ले बफर ये वर्किंग है इसकी, किसकी, वेक्टर स्कैन डिस्प्ले। ये वेक्टर स्कैन डिस्प्ले की वर्किंग, इमेज देख पा रहे हो बनी हुई। ये डिस्प्ले बफर मेमोरी है, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आया, इमेज दिखाई देगी आपको, नहीं दिखाई दे रही, क्लियर नहीं बा। तो व्हाइट लग रहा है क्या, सब ब्लर टाइप का दिख रहा है। क्या पड़ी, अच्छा। ये क्या बताएगा, ये कहेगा कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारा जो है ये वेक्टर स्कैन पर बेस्ड है। ये वेक्टर स्कैन टेक्निक है, ठीक, वेक्टर स्कैन टेक्निक। इसमें ये डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है,
डिस्प्ले बफर मेमोरी इसको कहते हैं। ये है डिस्प्ले बफर मेमोरी। और डिस्प्ले बफर मेमोरी जो है वो कनेक्ट है किससे? डिस्प्ले कंट्रोलर से। डिस्प्ले कंट्रोलर से डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा क्या करता है? अटैच है किससे? कीबोर्ड भी इसी से अटैच है, माउस भी इसी से अटैच है। और डिस्प्ले कंट्रोलर से आईओ पोर्ट को जा रहा है, आईओ पोर्ट से सीपीयू को जा रहा है, सीपीयू से बैक हो रहा है आईओ पोर्ट को, और आईओ पोर्ट से बैक हो रहा है डिस्प्ले कमांड के थ्रू डिस्प्ले कंट्रोलर को। और इमेज जो है वो सीआरटी पे बन रही है यहाँ पर। ये तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है रैंडम स्कैन का। रैंडम स्कैन का इंटरनल प्रोसेस है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये बहुत सारे जो कमांड लिखे हैं, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट के कमांड हो सकते हैं या किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के कमांड हो सकते हैं। ये कमांड हमारे 2 डायमेंशनल यानी इस लेवल ऐसे हो सकते हैं, एक्स और वाई लेवल के ऐसे भी हो सकते हैं, या ये हमारे कमांड ट्रिपलेट के भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस यानी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर एक साथ लिए जाए तो, ठीक है। ये जो हमें लिखा हुआ है, ये जो कमांड लिखे हुए हैं, इसके बेस पर डिस्प्ले कंट्रोलर से कनेक्ट करके दिखाया गया। तो डिस्प्ले कंट्रोलर की वर्किंग ये होती है कि वो डिस्प्ले कैलकुलेशन कंट्रोल करने का काम करता है, डिस्प्ले कंट्रोल करने का काम करता है, और वो चीजें हमें सीआरटी पर डिस्प्ले होती है, सीआरटी पर दिखाई देती है। तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है बेटा कि इसमें जो है डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है, ये चीज याद रखनी है। और तो सारी चीजें रास्टर स्कैन में भी आ जाएंगी, लेकिन रास्टर स्कैन में हमारा रिफ्रेश प्रोसेस होता है और यहाँ पर हमारा जो है वो डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो वेक्टर स्कैन का प्रोसेस है, वेक्टर स्कैन का जो प्रोसेस है उसमें क्या है? डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है। क्या होती है? डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है। और डिस्प्ले बफर मेमोरी में आपको यह याद रखना है कि हमें कुछ पॉइंट ड्रॉ करने के लिए कुछ हमारे कमांड लिखे होंगे, उन कमांड के बेस पर पॉइंट भी ड्रॉ हो सकता है। जैसा डिस्प्ले कंट्रोलर जैसा कुछ भी ड्रॉ करना चाहेगा, ठीक है, लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है, या उन पॉइंट्स को लेकर के कोई दूसरी इमेज भी ड्रॉ की जा सकती है। इस तरीके की चीजें इसके थ्रू करी जाएंगी डिस्प्ले कंट्रोलर से, ठीक है। और डिस्प्ले कंट्रोलर कनेक्ट होता है उससे कीबोर्ड और माउस से। अब बोलो, बात ठीक से सुन पा रहे हो? यस सर। बात समझ पा रहे हो? हाँ, इसकी वर्किंग इस तरीके से। तो आपको मेन एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा वेक्टर स्कैन प्रोसेस होता है, वेक्टर स्कैन प्रोसेस, उस वेक्टर स्कैन प्रोसेस में हमें क्या मिलता है? इंटरनल प्रोसेस के थ्रू जो इंटरनल प्रोसेस क्रिएट होता है उसमें हमें डिस्प्ले बफर मेमोरी मिलती है। डिस्प्ले बफर मेमोरी, वो डिस्प्ले बफर मेमोरी, उसमें बहुत सारे कमांड होते हैं इस तरीके के, ठीक है। बफर मेमोरी के तरीके से वर्क करता है। तो जो भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है, आईओ पोर्ट भी होगा, सीपीयू भी होगा, कीबोर्ड माउस भी होंगे, जो भी कैलकुलेशन होता है वो डिस्प्ले कंट्रोलर कंट्रोल करता है और उसको जाकर के सीआरटी पर डिस्प्ले करता है। ये मेन चीज याद रखनी है। तो वेक्टर स्कैन में हमारे डिस्प्ले बफर मेमोरी मिलती है और डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा कंट्रोल करता है डिस्प्ले को। ये हमारा कनेक्ट होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट से। इनपुट आउटपुट पोर्ट हमारा सीपीयू से अटैच होता है। सीपीयू से एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट को जाता है, फिर डिस्प्ले कमांड से होते हुए डिस्प्ले कंट्रोलर को जाता है और बाद में जाकर के हमें इमेज सीआरटी पर डिस्प्ले होती है। तो थोड़ा सा इसको अपने तरीके से समझना। ठीक है, ये वर्किंग है रैंडम स्कैन प्रोसीजर की, सॉरी वेक्टर स्कैन, हाँ वेक्टर स्कैन को ही रैंडम स्कैन कहते हैं, तो रैंडम स्कैन प्रोसीजर का है। रास्टर स्कैन प्रोसीजर में बस ये आ जाएगा कि जो रास्टर स्कैन की वर्किंग है वो 0 और 1 लेवल पर होगी। उसमें ये रिफ्रेश बफर यहाँ पर आएगा, रिफ्रेश बफर, इसलिए तो टेक्नोलॉजी अच्छी है रास्टर स्कैन, क्योंकि उसमें यहाँ पर रिफ्रेश बफर आ जाता है। और जो हमारा रिफ्रेश बफर होता है वो क्या करता है, जैसे हमें मान लीजिए टी बनाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें सीआरटी पर टी बन के आए इस तरीके से सपोज करते हैं, तो ये जो है यहाँ पर वो 0 और 1 की हेल्प से यहाँ पर टी क्रिएट करेगा, टी बनाएगा, वो ऐसे टी बनाएगा इस तरीके से 0 0 0 ऐसे, उसने ऐसे ऐसे मान लीजिए कर दिया,
ऐसे टी बनाएगा। ये टी बनेगा, इस तरीके से टी बन करके आएगा। ठीक है, जो ये टी बन के आएगा तो ये रिफ्रेश बफर प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश बफर, ठीक है, एक ऐसा बफर जो रिफ्रेश करता है, चीजें रिफ्रेश करता है। तो जैसी इमेज ड्रॉ करनी होती है सीआरटी पर, उस तरीके से वो इमेज को क्रिएट कर देता है। ये सबसे अच्छी बात है इस रास्टर स्कैन के प्रोसीजर, समझ रहे हो? तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, वेक्टर स्कैन और रास्टर स्कैन। वेक्टर स्कैन हमारा वेक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ये जो हमें कमांड या पॉइंट जो मिले हुए हैं, ये पॉइंट जैसे हुआ ना कि वेक्टर ड्रॉ करना है कि लाइन है, लाइन के एक तरफ के पॉइंट 100,200 है, दूसरे तरफ के पॉइंट मान लीजिए हो गए 300,400। ठीक है, तो कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई, उसमें एक साइड के जो सिस्टम थे वो 100,200 थे और दूसरे साइड के थे 300,400, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के पॉइंट पर काम करता है। ये इसमें यही चीजें दी गई, ये कमांड यही है। ठीक है, तो डिस्प्ले बफर मेमोरी ऐसे कमांड रखती है और इस कमांड के थ्रू कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और उसको सीआरटी पर शो कर सकते हैं, सीआरटी पर डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो ये वेक्टर टेक्नोलॉजी है, सॉरी रास्टर टेक्नोलॉजी है, उसमें यहाँ पर रिफ्रेश बफर लगा होता है। ये इसको प्लेस करते हुए इसकी जगह रिफ्रेश बफर ऐसे लगा दिया जाएगा और इसके बाद सारी वर्किंग इसकी इसी तरीके से रहेगी। लेकिन अगर हमें टी ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारी यहाँ पर टी बन के आ रही है, तो सीआरटी क्या करेगा, ऐसे सीआरटी हमारा ऐसे टी बनाएगा, टी को शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी 0 और 1 के फॉर्म में, सीआरटी पर वही वाली इमेज दिखाई देगी हमको। ये बात समझ में आई? वेक्टर हुआ तो कैसे दिखाई देगी? नहीं, तो वेक्टर इमेज के लिए काम नहीं कर रहा है, वेक्टर काम कर रहा है बेटा ये किसी भी लाइन के लिए या किसी भी पॉइंट के लिए जहां पर हमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें दिए गए हैं लाइन के लिए इस तरीके से, या किसी भी पॉइंट के लिए कोई पॉइंट हमें डिनोट करना है, मान लीजिए 100,200 का, तो हमारा ये पॉइंट हमको मिल गया। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट भी हमें पता है 300,400 जो इसमें दिया है डिस्प्ले बफर में, तो उससे हमें लाइन ड्रॉ अगर करनी है तो लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई। ठीक है, या सिंगल पॉइंट ड्रॉ करना है तो सिंगल पॉइंट ड्रॉ हो गया, इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो ये काम है इसका वेक्टर प्रोसीजर का, जो वेक्टर की टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है या वेक्टर के तरीके से वर्क कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिफ्रेश बफर होता है, तो उसमें पर्टिकुलर किसी भी इमेज के लिए हम रिफ्रेश करते जाते हैं, या जो भी इमेज हमें क्रिएट करनी होती है सीआरटी पर, उस इमेज के अकॉर्डिंग 0 1 को सेट करता है सिस्टम। तो उसके हिसाब से 0 और 1 की यहाँ पे डायग्राम बनती है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग वही चीज हमें डिस्प्ले होती है किस पर, सीआरटी। ये दोनों में मेन चेंज। ठीक है, वहां पर इमेज जो हमारी होगी वो इमेज बनेगी, लेकिन वहां पर कमांड को ध्यान में रख करके बनेगी, कमांड को लेकर के चलेंगे और उसके बेसिस पर वो क्या करता है, वो पॉइंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, लाइन टू लाइन क्रिएट करेगा, फिर लाइन से लाइन को मीट कराएगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट 0 और 1 के बेस पर। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही अगर कोई इमेज, मान लीजिए कोई इमेज ड्रॉ हो रही होगी, ठीक है, तो अगर टी मान लो यहीं पर अगर बन रहा होता तो टी के लिए पहले ये दोनों पॉइंट चाहिए, इसको ऐसे ड्रॉ करेगा, फिर इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएगा, इस लाइन के पॉइंट को ऐसे मिलाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी वेक्टर टेक्नोलॉजी, वेक्टर के प्रोसीजर पर वर्क कर रही होती है, और ये टेक्नोलॉजी हमारी 0 और 1 के बेसिस पर वर्क कर रही होती है, जिसको रिफ्रेश प्रोसेस कहते हैं, और उससे डायरेक्ट इमेज 0 और 1 के बेस पर क्लियर होकर के आती है। ठीक है, ये दोनों टेक्नोलॉजी हैं, ये दोनों टेक्निक्स हैं इसके लिए, सीआरटी के लिए। अब बात समझ में आई सीआरटी किस तरीके से वर्क कर रहा होता है? ठीक है, डिस्प्ले है और वो डिस्प्ले हमारा ये दोनों टेक्निक्स जो होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और ठीक है, नेक्स्ट पर बात करेंगे। थैंक यू सर।